जी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजुकेशन पर ऑल चैनल में आपको सबको खुशामदीद। जिस तरह दोस्तों कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हमारे जो जीके के हवाले से, करंट अफेयर्स के हवाले से, इस्लामियात के हवाले से और इसी तरह इसको जो सपोर्ट करने वाले जिस तरह ज्योग्राफी हो गया या आपके पास हिस्ट्री हो गया, इसको भी हम लोग साथ साथ पढ़ते रहे हैं। इसी तरह आज हमने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स उठाया है जो ज्योग्राफी के लिहाज से है, लेकिन ये कहीं जीके हो गया या दूसरे टॉपिक्स हो गए उनको काफी सपोर्ट करता है, उसके वजह से आज हमने पढ़ना है। तो इसके लिहाज से आज हमने क्रिक्स हो गया, बे हो गया, गल्फ हो गया, स्ट्रीट हो गया, सी हो गया, इसके वजह से हमने पढ़ना है। इसी तरह आपके पास लेक हो गया, ओशन हो गया और रिवर हो गया, ठीक है। फिर इसी तरह आपके पास क्या है, लैंड के हवाले से हमने पढ़ना है, जिस तरह पेनिनसुला, दवाब, इस्तमस वगैरह क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्रिक्स। क्रिक्स क्या है? फर्ज करें ये आपके पास क्या एक जमीन है, ठीक है। जमीन पर यहां पर समुद्री वेव, समुद्री टेड्स या समुद्री लहरें जब जमीन के ऊपर पड़ती है तो ये जमीन के अंदर इस तरह आपके पास पानी आ जाता है और जमीन के अंदर चला जाता है। तो इस तरह शक्ल बन जाता है, इसको हम कहते हैं क्रिक्स। बहुत ज्यादा टाइम गुजरता है जब आपके पास क्रिक्स बनता है। क्रिक्स के हवाले से आपने सुना होगा कि सर क्रिक्स इश्यू जो गुजरात, इंडिया और सिंध के हवाले से कुछ एक इश्यू था, इसको हम कहते हैं क्रिक्स। बे क्या है? यही क्रिक्स जब बड़ा हो जाता है इस तरह कुछ टाइम के बाद, यानी सेंचुरीज इस पे लगते हैं, यही क्रिक्स जब बड़ा हो जाता है तो इसको हम और आप कहते हैं बे, ठीक है। व्हेन द क्रिक्स बिकम लार्ज, जब क्रिक जो है बड़ा हो जाता है, इसको हम और आप क्या कहते हैं? बे कहते हैं। आफ्टर ऑफ सम टाइम, कुछ टाइम के बाद इसको हम क्या कहते हैं? बे। जिस तरह उड्सन बे कहां पर है? कनाडा। कनाडा का जो कैपिटल है वो ओटावा है। दुनिया का सबसे बड़ा बे है उड्सन बे। और इसी तरह बे ऑफ बंगाल, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? बे। जब क्रिक्स थोड़ा सा बड़ा हो जाता है बे कहलाता है। गल्फ क्या है? यही बे जब थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है इस तरह, इसको हम और आप क्या कहते हैं? गल्फ कहते हैं, ठीक है। गल्फ का डेफिनेशन किस तरह करोगे? द बिगेस्ट बे इज कॉल्ड, इसको हम और आप कहते हैं गल्फ, ठीक है। इसको गल्फ, जिस तरह मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया है गल्फ ऑफ पर्शियन गल्फ जो है, वहां पर यमन है, सऊदी है, कतर है, ओमान है, इराक है, यहाँ पर जितने भी कंट्रीज पड़े हुए हैं वहां पर कहां पर है? पर्शियन गल्फ में ही है। फिर आपके पास आता है स्ट्रीट। स्ट्रीट क्या है? देखो, नैरो पार्ट्स विच कनेक्ट टू लार्ज बॉडीज, एक ऐसा नैरो पार्ट जो दो लार्ज बॉडी को कनेक्ट करता है और लैंड को अलग करता है। किस तरह? फर्ज करें ये इस तरह है, इस तरह देखिए, ये आपके पास क्या है? फर्ज करें एक गल्फ है। क्या है? एक गल्फ है, यानी पानी का एक बड़ा बॉडी है। यहां पर भी आपके पास क्या है? पानी है। और इसके आसपास क्या है? जमीन है, ये भी जमीन है, ये भी जमीन है। तो अब इस नैरो पार्ट्स को हम और आप क्या कहते हैं? स्ट्रीट कहते हैं, जो दो बड़े पार्ट्स को, दो बड़े पानी के पार्ट्स को अलग कर लेता है। स्ट्रीट ऑफ होर्मुज हो गया, स्ट्रीट ऑफ जिब्राल्टर हो गया, ठीक है। जब हम लोग स्ट्रीट पे जाएंगे, ठीक है, वहां पर पढ़ेंगे तो उसके हवाले से हम और डिटेल पे पढ़ेंगे कि दुनिया का कौन सा बड़ा स्ट्रीट है, कौन सा मुल्क स्ट्रीट के अंदर कौन सा मुल्क आता है, इसके हवाले से हमने डिटेल में पढ़ना है। तो अब आपने डेफिनेशन समझना है और इसके हवाले से कुछ समझना है कि दो पानी के बड़े पार्ट्स को जो अलग करता है इसको हम और आप कहते हैं स्ट्रीट। इस तरह जमीन को भी इसने अलग कर दिया, दो मुल्कों को या दो लैंड्स को, दो एरिया को। इसी तरह पानी के बड़े पार्ट्स को अलग कर लिया, एक ऐसा नैरो पार्ट्स, ठीक है। तो फिर आपके पास आता है सी, समुंदर। व्हाट इज सी? सी क्या है? देखो, हम लोग ने कहा एक सी है, एक लोग जो थे दोनों को समंदर कहते हैं, हालांकि ये अलग है, सी अलग है और आपके पास जो ओशन है वो अलग है। किस तरह? सी वो है जिसका बॉर्डर एरिया मालूम हो, जिसकी सैली पट्टी हो, जिसके साथ लैंड टच होता हो, इसको हम आप क्या कहते हैं? सी कहते हैं। और ओशन बड़ा होता है, सी जो है वो ओशन का एक पार्ट है, ठीक है। दोनों का पानी क्या होता है? खारा यानी कड़वा होता है, बहुत ज्यादा कटा होता है, यानी इसका पानी कड़वा होता है। तो मैंने यहां पर क्या लिखा है? सी। सी इज द साल्टेस्ट वाटर, ठीक है, विच कवर ऑन द अर्थ सरफेस, जो अर्थ सरफेस को कवर करता है। एंड क्या है? सराउंडेड लैंड, और लैंड के सराउंडेड होता है, यानी इसका बॉर्डर एरिया यानी सैली पट्टी इसमें मौजूद होता है। सी के हवाले से जिस तरह आपके पास अरेबियन सी, अरब के लिहाज से, अरब कंट्री के लिहाज से हम इसका नाम रखते हैं, जिस तरह साउथ
चाइना सी जिसको आप कहते हो, यही रीजन के लिहाज से हम उसका नाम रखते हैं, मतलब ये छोटा होता है ओशन से। फिर आपके पास आता है ओशन। ओशन क्या है? ओशन जो है वो आपके पास सी से बड़ा है, ठीक है। ओशन क्या है? ओशन जो है वो आपके पास सी से काफी बड़ा होता है। हम लोग क्या कहते हैं? वेरी लार्ज बॉडी ऑफ वाटर आर कॉल्ड, इसको हम कहते हैं ओशन। अब ओशन जो है वो एक बड़ा, जिस तरह आपके पास दुनिया के अंदर 5 ओशन है, पैसिफिक है, एटलांटिक है, इंडियन है, सदर्न है, एटलांटिक ओशंस है, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा जो ओशन है वो आपके पास है पैसिफिक, जो दुनिया का 1/3 सरफेस हिस्सा को कवर कर लेता है अर्थ का, ठीक है। ये ओशन कहलाया। ओशन बड़ा होता है। अच्छा, याद रख लेना, दुनिया का कोई भी सी जो होते हैं वो आपके पास बॉर्डर एरिया पर होते हैं और छोटे होते हैं ओशन का, लेकिन एक सी जिसका साइली पट्टी यानी उसका लैंड नहीं है, जिस तरह आप उसको सरगासो सी कहते हैं, वो एटलांटिक ओशन के अंदर है। उसका कोई आपके पास लैंड सराउंडेड नहीं है सरगासो सी का, याद रखना वो एटलांटिक ओशन के अंदर है। फिर आपके पास आता है व्हाट इज लेक। लेक क्या है? A large area of the water which surrounded by land। एक लार्ज वाटर जो सराउंडेड बाय लैंड, जिसको हम कहते हैं झील, ठीक है। ये आपके पास क्या है? ये जमीन है, इसके आसपास, इसके अंदर एक पानी बड़ा बॉडी मास होता है, ठीक है। इसको हम और आप क्या कहते हैं? लेक कहते हैं। व्हाट इज रिवर? फिर यहां पर रिवर है अ लार्ज सिस्टम ऑफ द वाटर फ्लो, एक ऐसा लार्ज पानी जो फ्लो करता है माउंटेन से समंदर के अंदर जाता है चैनल्स के थ्रू, इसको हम और आप कहते हैं, इसको हम और आप कहते हैं रिवर, इसको रिवर्स कहते हैं। फिर ये रिवर्स जो है दुनिया के अंदर, जो इंडस रिवर हो गया, इसी तरह आपके पास हमारे पाकिस्तान का जो रिवर्स है, इंडस हो गया, झेलम हो गया, चनाब हो गया, रावी हो गया और सतलेज रिवर, ये क्या है? ये रिवर की एग्जांपल्स है। अच्छा, ये रिवर क्या है? माउंटेनियस रीजन से जाते हैं और समंदर के अंदर फ्लो करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं, जब इसकी फ्लोइंग होता है उसको हम कहते हैं डेल्टा, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो बस माउंटेनियस रीजन से वो फ्लो करता है। फिर आपके पास दूसरा क्या है? ये सारा पानी के लिहाज से हुआ। रिवर क्या है, झील क्या है, बहुत सिंपल है। अच्छा, फिर आपके पास व्हाट इज लैंड। लैंड क्या है? दुनिया का लैंड, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ लैंड विच इज सराउंडेड बाय वाटर, ये आपके पास पानी है पूरा, इसके आसपास क्या है? आसपास जमीन है, यहाँ पर पूरा पानी है, इसको हम लोग कहते हैं आइलैंड। आइलैंड इसको कहते हैं। जिस तरह दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड जो है वो आपके पास ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा क्या है? जजीरा है, जिसको आप कहते हो। और ये जब आप वो पढ़ोगे, ज्योग्राफी पढ़ोगे, तो ये नॉर्थ अमेरिका के बिल्कुल साइड और यूरोप के साथ मिलता है, नॉर्थ अमेरिका के साइड में है, और इन दोनों यानी यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के बीच में है, और इसका जो कंट्रोलिंग है वो यूरोप का ही हो गया। और जो ज्योग्राफी के लिहाज से ये आता है, ये नॉर्थ अमेरिका के ज्योग्राफी में आता है। अच्छा, फिर पेनिनसुला क्या है? पेनिनसुला बिल्कुल किसका अपोजिट है? जो स्टेट का अपोजिट है। किस तरह? अब मैं इधर बता लेता हूं। फर्ज करें ये आपके पास क्या है? ये आपके पास ये भी जमीन है, ये भी जमीन है, ये भी जमीन है, ये भी जमीन है, ठीक है। इस छोटे पार्ट्स, जमीन का ऐसा छोटे पार्ट जो दो बड़े लैंड्स एरिया को अलग करता है, इसको हम आप कहते हैं पेनिनसुला। व्हाट इज पेनिनसुला? कहते हैं a piece of land which surrounded by water। अच्छा, which surrounded by water, ठीक है। जो सराउंडेड होता है वाटर, आसपास क्या होता है कि पानी होता है, और ये आपके पास क्या कर लेता है? दो जमीन के बड़े एरिया को अलग कर लेता है। सॉरी, उसको हम लोग कहते हैं इस्तमस। क्या कहते हैं? इस्तमस कहते हैं। माजरत के साथ ये मैंने इस्तमस का बता दिया कि ये आपके पास क्या है? इस्तमस। इस्तमस वो जो जमीन के दो बड़े एरिया को अलग करता है, इसको हम और आप कहते हैं इस्तमस, इस नैरो पार्ट्स को। जिस तरह वहां पर स्ट्रीट में हम लोग क्या कहते थे? जो दो पानी के बड़े बॉडी को अलग कर लेते थे, लेकिन यहाँ पर जब खुश्की को अलग करता है, ऐसा खुश्क हिस्सा यानी ऐसा एरिया जो दो बड़े जमीन को अलग कर लेता है, इसको हम कहते हैं इस्तमस। क्या? इस्तमस। अच्छा, पेनिनसुला क्या है? पेनिनसुला इस तरह है। फर्ज करें ये आपके पास जमीन का ऐसा एरिया जिसके तीनों अतरा पानी हो, यहां भी पानी, यहां भी पानी, यहां भी पानी, लेकिन यहां सिर्फ क्या है?
यहाँ पर आपके पास खुश्की हो, ठीक है, इसको पेनिनसुला कहते हैं। जिस तरह अरब पेनिनसुला, वहां पर यमन हो गया, सऊदी हो गया, कतर हो गया, ओमान, यूएई वगैरह होते हैं, इसको कहते हैं पेनिनसुला, जिसके तीनों तरफ पानी होता है, एक तरफ खुश्की होता है, इसको हम कहते हैं पेनिनसुला। जिस तरह इसका ये है, यहाँ भी पानी, यहाँ भी पानी, यहाँ भी पानी, सिर्फ यहाँ पर खुश्की होता है, ठीक है। अच्छा, दोआब क्या है? व्हाट इज दोआब? दोआब जो है अमोराब कहते हैं। फर्ज करिए जिस तरह पाकिस्तान का ये आपके पास इंडस रिवर है, ये फिर आपके पास है झेलम, ये आपके पास है चनाब, ठीक है, ये आपके पास है रावी। इसके दरमियान जो खुश्क वाला पार्ट है, ये देखो खुश्की वाला एरिया होता है, यहाँ पर खेती बाड़ी, यहाँ पर सिटीज है, इसको अमराब कहते हैं, दवाब कहते हैं। जिस तरह इंडस और झेलम के दरमियान जो खुश्की वाला पार्ट है, इसको क्या कहते हैं? इसको सिंध सगार दवाब कहते हैं। इसी तरह फिर झेलम और रावी के दरमियान जो खुश्की वाला एरिया है, इसको क्या कहते हैं? जज दवाब कहते हैं। फिर इसी तरह आपके पास रावी और चनाब के रावी और चनाब के दरमियान जो इलाका है, इसको क्या कहते हैं? इसको अमोराब कहते हैं। कौन सा दवाब कहते हैं? इसको रचना दवाब कहते हैं। फिर यहाँ पर आपके पास आता है सतलेज। क्या? सतलेज। सतलेज और रावी के दरमियान जो खुश्की वाला पार्ट से, इसको अमोराब कहते हैं बारी दवाब। क्या? बारी दवाब कहलाता है। तो दवाब क्या हुआ? दो रिवर के दरमियान खुश्क इलाके को अमोराब कहते हैं, दवाब। अच्छा, फिर आपके पास इस्तमस तो मैंने पढ़ा दिया, जो गलती से मैंने कहा कि आपके पास जो दो जमीन के बड़े टुकड़े को क्या करता है? कनेक्ट करता है। इस देखो, इसको अमोराब कहते हैं, इस्तमस। क्या कहते हैं? इसको इस्तमस कहते हैं। एक आपके पास दूसरा चीज आता है जो मैंने नहीं लिखा है, याद रख लेना, आर्कीप्लागो। आर्कीप्लागो क्या है? आर्कीप्लागो जो है, जो ग्रुप ऑफ आइलैंड को हम कहते हैं आर्कीप्लागो। इसका बेस्ट एग्जांपल एशिया के अंदर पड़ी हुई कंट्री इंडोनेशिया है। 17,500 क्या है उसके अंदर? 17,500 उसके अंदर जजीरे है, आइलैंड है। तो इस तरह ग्रुप ऑफ आइलैंड इस तरह होता है। इसको अमोराब क्या कहते हैं? इसको अमोराब कहते हैं आर्कीप्लागो, जो ग्रुप ऑफ आइलैंड होता है। एक होता है केप। व्हाट इज केप? मैंने नहीं लिखा है। केप इस तरह है, जमीन का एक पार्ट है, यहां पर आपके पास क्या है? इधर देखो पानी है, या पानी है, जमीन का पार्ट पानी के अंदर थोड़ा सा दाखिल हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं केप। जिस तरह साउथ अफ्रीका के अंदर है गुड हॉप केप। गुड हॉप केप, जमीन का पार्ट कुछ पानी के अंदर चला गया है। इसी तरह आपके पास है कहां पर? साउथ अमेरिका, चिली के अंदर एक और केप है, जिसको आप क्या कहते हैं? हॉर्न केप। हॉर्न केप कहते हैं। तो ये ज्योग्राफी के लिहाज से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हुए जो बार बार तंग करते हैं, भूल जाते हैं। स्ट्रीट और इस्तमस के दरमियान थोड़ा सा फर्क भूल जाते हैं। सी और ओशन के दरमियान आप थोड़ा सा वो डिफरेंशिएट नहीं करते हो, ठीक है। पेनिनसुला क्या है? जो तीनों तो अतराफ जो पानी होता है उसको हम कहते हैं पेनिनसुला, और खुश्की का एक पार्ट होता है। और इसी तरह आपके पास दवाब क्या है, लेक क्या है, रिवर, ओशन, इसके बारे में आज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बताना था। तो इंशाल्लाह दूसरे टॉपिक में साथ में मिलते हैं। जब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।